क्या बढ़ती उम्र को रोका जा सकता है? क्या यह मुमकिन है कि हम न सिर्फ ज्यादा साल जिएं, बल्कि ज्यादा बेहतर, ज्यादा एनर्जेटिक और ज्यादा युवा भी महसूस करें, वो भी उम्र के हर पड़ाव पर? यह सवाल सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि साइंस की दुनिया में अब इसका ठोस जवाब मिलने लगा है। और इसी खोज पर आधारित है डेव एस्प्री की जबरदस्त किताब सुपर ह्यूमन। डेव एस्प्री खुद एक बायोहैकर हैं, यानी वो इंसान जो अपने शरीर और दिमाग को बेहतर बनाने के लिए साइंस, न्यूट्रिशन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। इस किताब में वो बताते हैं कि कैसे हम एजिंग यानी बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं और कैसे हम अपने शरीर के सेल्स, ब्रेन और एनर्जी सिस्टम्स को लंबे समय तक जवान बनाए रख सकते हैं। लेकिन ये कोई जादू या चमत्कार नहीं, बल्कि बैक्ड बाय साइंस अप्रोचेस हैं, जैसे फास्टिंग, स्लीप हैक्स, न्यूट्रिशन ट्रिक्स, शोल्डर एक्सरसाइजेज, डीप ब्रीदिंग और माइंड प्रैक्टिसेस। सुपर ह्यूमन की सबसे खास बात यह है कि इसमें सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि एक एक चैप्टर में आपको मिलते हैं वो प्रैक्टिकल टूल्स जो आप अपनी डेली लाइफ में अपनाकर वाकई अपने शरीर और दिमाग को सुपर पावर की तरह महसूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल की। ये चैनल सिर्फ एक यूट्यूब पेज नहीं है, ये एक परिवार है जो गांव की गलियों से लेकर शहरों की गलियों तक जुड़ा है। चाहे आप बिहार के किसी छोटे गांव में बैठकर सुन रहे हों या दिल्ली, भोपाल, जयपुर या पुणे जैसे शहरों में, ये चैनल आपके लिए है। और हमारे पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका से जुड़े सभी भाई बहनों के लिए भी ये एक ज्ञान का स्रोत है। हमारा मकसद है विश्व कल्याण और वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ हर उस इंसान तक पहुंचना जो अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है। हम आपकी भाषा में, आपके दिल के अंदाज में दुनिया की बेस्ट किताबों का सार लेकर आते हैं, ताकि आप भी अपने जीवन को सुपर ह्यूमन जैसा बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं डेव एस्प्री की इस बेहतरीन किताब सुपर ह्यूमन का सफर। एक ऐसी यात्रा जो आपको सिखाएगी कि कैसे बढ़ती उम्र को मात दी जाए और कैसे अपने जीवन की क्वालिटी को कई गुना बेहतर बनाया जाए। चैप्टर 1, द प्रॉमिस ऑफ ए लॉन्गर लाइफ। डेव एस्प्री इस चैप्टर की शुरुआत एक बेहद चौंकाने वाले विचार से करते हैं कि बुढ़ापा यानी एजिंग कोई प्राकृतिक और अपरिहार्य प्रक्रिया नहीं है, बल्कि वो इसे एक डिजीज यानी बीमारी की तरह देखते हैं, जिसे रोका जा सकता है, धीमा किया जा सकता है और बहुत हद तक रिवर्स भी किया जा सकता है। वो कहते हैं कि हमारे समाज में उम्र बढ़ने को बहुत पैसिव तरीके से देखा जाता है, जैसे कि ये एक ऐसी सच्चाई हो जिसे स्वीकार कर लेना ही समझदारी है। लेकिन साइंस अब कुछ और कह रही है। डेव बताते हैं कि आधुनिक बायोलॉजी, जेनेटिक्स और न्यूरोसाइंस की मदद से अब ये समझा जा चुका है कि उम्र बढ़ने की वजह सिर्फ टाइम नहीं है, बल्कि ये हमारे सेल्स की कार्य प्रणाली, उनकी एनर्जी यानी मिटोकॉन्ड्रिया की शक्ति और हमारे शरीर में पैदा होने वाली सूजन यानी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पर निर्भर करता है। जब ये तीनों गड़बड़ाते हैं, तभी शरीर में उम्र बढ़ने के लक्षण दिखने लगते हैं, जैसे झुर्रियां, थकावट, याददाश्त कमजोर होना, बीमारियों की पकड़ मजबूत होना आदि। डेव एस्प्री अपने खुद के अनुभव से बताते हैं कि जब वो अपने 30 के दशक में थे, तभी उन्हें थकान, मोटापा, ब्रेन फॉग और फोकस की समस्या होने लगी थी। उन्होंने मेडिकल टेस्ट करवाए तो समझ में आया कि उनका शरीर एक्सपेक्टेड से कहीं ज्यादा तेजी से बूढ़ा हो रहा था। लेकिन उन्होंने हार मानने की बजाय बायोहैकिंग का रास्ता अपनाया, यानी अपने शरीर की पूरी प्रक्रिया को समझना, मॉनिटर करना और धीरे धीरे उसे रिवर्स करना। वो बताते हैं कि उन्होंने इस दौरान हजारों डॉलर खर्च किए रिसर्च, टेक्नोलॉजी और फूड सप्लीमेंट्स पर, और इन सब का नतीजा ये निकला कि आज वो पहले से कहीं ज्यादा फिट, फोकस्ड और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। उनकी नींद बेहतर है, उनकी त्वचा में चमक है और उनका माइंड रेजर शार्प है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश है, आपको जितनी उम्र मिली है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप उसे कैसे जीते हैं ये पूरी तरह आपके हाथ में है। डेव कहते हैं कि लॉन्गर लाइफ का मतलब सिर्फ ज्यादा दिन जीना नहीं है, बल्कि बेहतर तरीके से जीना है, यानी बिना दवाइयों के, बिना थकावट के, बिना दर्द के। और यही है इस किताब की असली प्रॉमिस। आप सुपर ह्यूमन बन सकते हैं
अगर आप अपना माइंडसेट और जीवन शैली बदलने को तैयार हैं। चैप्टर 2 बायोहैकिंग योर बॉडी। इस अध्याय में डेव एस्प्री हमें एक बिल्कुल नए विचार से जोड़ते हैं, बायोहैकिंग। बहुत से लोग इसे एक साइंस फिक्शन जैसा शब्द समझते हैं, लेकिन डेव इसे परिभाषित करते हैं एक सोच की क्रांति के तौर पर। वो कहते हैं कि बायोहैकिंग का मतलब है अपने शरीर और दिमाग को इस तरह समझना और नियंत्रित करना कि वो आपकी इच्छा के अनुसार काम करे, न कि आदतों और जेनेटिक डिजाइन के हिसाब से। डेव बताते हैं कि हमारे शरीर में हर दिन लाखों रासायनिक क्रियाएं होती हैं। कुछ हमें हेल्दी बनाती हैं और कुछ धीरे धीरे हमें बीमार और बूढ़ा। लेकिन अगर हम अपने शरीर के अंदर चल रही इन प्रक्रियाओं को समझ लें तो हम उन्हें प्रभावित भी कर सकते हैं। अपने खान पान, नींद, ब्रीदिंग, टेम्परेचर एक्सपोजर, एक्सरसाइज और सप्लीमेंट्स के माध्यम से। वो इस चैप्टर में अपनी खुद की जर्नी शेयर करते हैं। एक समय था जब उनका वजन 300 पाउंड के आसपास था और वो क्रॉनिक फैटीग से जूझ रहे थे। डॉक्टरों ने भी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दिया। लेकिन जब उन्होंने खुद रिसर्च शुरू की, तब उन्होंने पाया कि उनका माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम कमजोर हो गया था, यानी उनके शरीर की एनर्जी फैक्टरीज थक चुकी थीं। बायोहैकिंग की शुरुआत उन्होंने की कुछ बुनियादी चीजों से, जैसे सुबह सनलाइट एक्सपोजर लेना, प्रोसेस्ड फूड को हटाकर हेल्थी फैट्स शामिल करना, इंटरमिटेंट फास्टिंग अपनाना, नींद के पैटर्न को मॉनिटर करना और टॉक्सिन फ्री एनवायरनमेंट बनाना। धीरे धीरे उन्होंने अपने शरीर को फिर से जवान बनते हुए देखा। चैप्टर 3 द 4 किलर्स ऑफ सुपरह्यूमैनिटी। इस अध्याय में डेव एस्प्री 4 ऐसे छुपे हुए दुश्मनों के बारे में बात करते हैं जो हमारी सुपरह्यूमन बनने की क्षमता को हर दिन धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, बिना हमें इस बात का एहसास कराए। ये चारों किलर न तो अचानक हमला करते हैं और न ही जाहिर तौर पर सामने आते हैं, लेकिन ये शरीर और दिमाग के हर हिस्से को चुपचाप कमजोर करते रहते हैं। डेव इन्हें कहते हैं द 4 किलर्स ऑफ सुपरह्यूमैनिटी। पहला किलर है इन्फ्लेमेशन, यानी सूजन। डेव बताते हैं कि सूजन केवल चोट लगने पर नहीं होती, बल्कि क्रॉनिक यानी लंबे समय तक बनी रहने वाली सूजन शरीर की अंदरूनी तबाही का मुख्य कारण है। ये सूजन धीरे धीरे आपकी ब्लड वेसल्स को जाम करती है, ब्रेन फॉग पैदा करती है और एनर्जी को खत्म कर देती है। इसकी वजह से हार्ट डिजीज, डायबिटीज और यहां तक कि कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। दूसरा किलर है ग्लूकोज डैमेज। डेव बताते हैं कि जब हम रिफाइंड शुगर, व्हाइट कार्ब्स और हाई ग्लाइसीमिक फूड्स ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो वो हमारे सेल्स के अंदर ग्लूकोज ओवरलोड पैदा करते हैं। इससे शरीर में ग्लाइकेशन नाम की प्रक्रिया होती है, जिसमें शुगर मॉलिक्यूल्स हमारे प्रोटीन से चिपक जाते हैं और उन्हें खराब कर देते हैं। यही कारण है कि ज्यादा चीनी खाने वालों की स्किन जल्दी ढीली हो जाती है, आंखें कमजोर हो जाती हैं और इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ता है। तीसरा किलर है एक्साइटोटॉक्सिन्स। ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ब्रेन को ओवर स्टिमुलेट करके उसकी प्राकृतिक प्रक्रिया को डिस्टर्ब कर देते हैं। मोनोसोडियम ग्लूटामेट, MSG, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जैसे एस्पार्टेम और कुछ फूड एडिटिव्स इसके प्रमुख उदाहरण हैं। डेव कहते हैं कि ये चीजें शुरुआत में हार्मलेस लगती हैं, लेकिन लंबे समय में ये आपकी मेमोरी, मूड और मेंटल परफॉर्मेंस को कमजोर बना देती हैं। चौथा किलर है माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। ये सबसे खतरनाक दुश्मन है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर के एनर्जी पावर हाउस हैं। जब ये ठीक से काम नहीं करते तो हर सेल थकने लगता है। इसका सीधा असर हमारी थिंकिंग एबिलिटी, मेटाबॉलिज्म, फिजिकल स्टैमिना और एजिंग प्रोसेस पर पड़ता है। डेव बताते हैं कि ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, स्ट्रेस, टॉक्सिन्स और खराब नींद इन एनर्जी सिस्टम्स को बंद कर देती है। डेव इस चैप्टर में कहते हैं कि अगर हम इन 4 किलर्स को पहचान लें और इन्हें नियंत्रित करना शुरू कर दें तो हम उम्र से कहीं ज्यादा ताकतवर और फोकस्ड महसूस करने लगते हैं। ये अध्याय एक रियलिटी चेक की तरह है जो बताता है कि सुपर ह्यूमन बनने के लिए पहले हमें इन अदृश्य दुश्मनों से मुकाबला करना होगा। चैप्टर 4 योर नींबू को मारो, किल योर लिम्बिक सिस्टम। यह चैप्टर एक दिलचस्प लेकिन बेहद गहरे विचार के साथ शुरू होता है। डेव कहते हैं कि अगर आप सुपर ह्यूमन बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग के उस हिस्से को नियंत्रित करना होगा
जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। लिम्बिक सिस्टम हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है जो हमारे इमोशंस, फियर, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करता है। डेव इस लिम्बिक सिस्टम को एक तरह का नींबू कहते हैं जो हमारी जिंदगी को एसिड से भर देता है, डर और असुरक्षा के जरिए। जब ये एक्टिव रहता है तब हमारा दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है और हम लॉन्ग टर्म सोचने, क्रिएटिविटी में रहने या ओपन माइंडेड डिसीजंस लेने में असफल हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब आप कोई हेल्थ चेंज शुरू करते हैं जैसे फास्टिंग, डिटॉक्स या इंटेंस एक्सरसाइज, तो आपका लिम्बिक सिस्टम कहता है, रुको, ये खतरे की बात है, मत करो, क्योंकि उसे आदत है कंफर्ट जोन की। लेकिन डेव कहते हैं कि अगर हम इस डर को शांत करना सीख लें तो हम शरीर और मन के हायर पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। इस चैप्टर में वो कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टूल्स भी देते हैं जिससे आप अपने लिम्बिक सिस्टम को शांत कर सकते हैं। पहला, डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स, खासकर बॉक्स ब्रीदिंग, जिससे आपकी नर्वस सिस्टम रिलैक्स होती है। दूसरा, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, रोजाना थैंकफुल रहना लिम्बिक सिस्टम की फियर सर्किटरी को धीमा कर देता है। तीसरा, कोल्ड एक्सपोजर, जैसे ठंडे पानी से नहाना या बर्फ की थेरेपी से लिम्बिक सिस्टम की पुरानी रिएक्टिविटी खत्म होती है। चौथा, न्यूरो फीडबैक और मेडिटेशन, इनसे आप अपने ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रीट्रेन कर सकते हैं। डेव का मानना है कि लिम्बिक सिस्टम को समझना और फिर उसे संतुलित करना किसी भी हेल्थ या लॉन्जेविटी गोल से पहले सबसे जरूरी स्टेप है। चैप्टर 5, यू आर वॉट यू रन फ्रॉम, आप वही बनते हैं जिससे आप बचते हैं। डेव एस्प्री इस चैप्टर की शुरुआत एक बेहद तीखे और गहरे सवाल से करते हैं। आप किससे भाग रहे हैं? जिंदगी में हम अक्सर उन चीजों से बचते रहते हैं जो हमें डराती हैं, असहज करती हैं या हमारी कंफर्ट जोन को तोड़ती हैं। लेकिन डेव कहते हैं कि जितना हम इन अनकंफर्टेबल चीजों से भागते हैं उतना ही ज्यादा हम उन्हीं के गुलाम बनते जाते हैं। इस अध्याय में डेव एक बायोलॉजिकल और मानसिक तथ्य साझा करते हैं। हमारा ब्रेन, खासकर लिम्बिक सिस्टम, हमेशा कंफर्ट की तलाश करता है। वो चीजें जो हमें चुनौती देती हैं, जैसे इमोशनल डिस्कंफर्ट, हेल्थ रूटीन्स, अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस या ट्रूथ फेसिंग, उनसे बचना हमें टेम्परेरी रिलीफ जरूर देता है, लेकिन लंबी दौड़ में यही अवॉइडेंस हमें कमजोर बना देता है। डेव यहां एक बड़ा उदाहरण देते हैं। जैसे ही आपको फास्टिंग करनी हो या कोल्ड शावर लेना हो, आपके अंदर से एक आवाज आती है, नहीं कर पाएंगे, अभी मूड नहीं है, बॉडी रेडी नहीं है। यह सब लिम्बिक सिस्टम की प्रोटेक्टिव प्रोग्रामिंग है। लेकिन अगर आप इन चीजों से बार बार बचते रहेंगे तो आपका शरीर और दिमाग कभी भी डिस्कंफर्ट को झेलने की ताकत नहीं बना पाएगा। और सुपर ह्यूमन बनने का सबसे पहला नियम है, आपको डिस्कंफर्ट से दोस्ती करनी होगी। डेव बताते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में हर उस चीज को आइडेंटिफाई किया जिससे वो सबकॉन्शियसली भाग रहे थे, जैसे स्पीकिंग इन पब्लिक, इंटेंस वर्कआउट्स, टॉक्सिन हेवी एनवायरनमेंट्स और इवन पेनफुल मेमोरीज। और फिर उन्होंने इन्हीं चीजों का सामना करना शुरू किया। इससे उनकी इमोशनल रेजिलियंस और फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों बढ़ी। वो एक पावरफुल लाइन कहते हैं, अवॉइडेंस लीड्स टू डिके, एंगेजमेंट लीड्स टू स्ट्रेंथ। यानी जिस चीज से आप भागते हैं वो आपको अंदर से कमजोर करती है, लेकिन जैसे ही आप उसका सामना करते हैं आपकी शक्ति बढ़ने लगती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, सुपर ह्यूमन बनने के लिए आपको खुद से भागना बंद करना होगा। आपको उन चीजों की ओर बढ़ना होगा जो आपके अंदर डर या डिस्कंफर्ट पैदा करती हैं, क्योंकि वहीं से आपका असली विकास शुरू होता है। चैप्टर 6, द हिडन टॉक्सिन्स, छुपे हुए जहर जो आपकी उम्र को चुराते हैं। डेव एस्प्री इस चैप्टर में एक ऐसे विषय की परतें खोलते हैं जो ज्यादातर लोग जानते तक नहीं। हमारे आसपास और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मौजूद छुपे हुए टॉक्सिन्स जो हमारे शरीर को अंदर से धीरे धीरे जहर दे रहे हैं और उम्र बढ़ाने की सबसे बड़ी बाधा बन चुके हैं। डेव कहते हैं कि हम हर दिन ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जो सुपर क्लीन दिखता जरूर है, लेकिन असल में केमिकल पोल्यूटेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मोल्ड स्पोर्स और प्लास्टिक बेस्ड टॉक्सिन से भरा पड़ा है। ये सभी चीजें हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन एबिलिटी को कम कर देती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को सुस्त बना देती हैं
और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पैदा करती हैं। सबसे पहले वो बात करते हैं मोल्ड टॉक्सिन्स की। कई घरों और बिल्डिंग्स में मोल्ड यानी फफूंदी होती है जो साफ दिखाई नहीं देती लेकिन हवा में मौजूद रहती है। इसकी वजह से लगातार सिर दर्द, थकान, मूड स्विंग्स और ब्रेन फॉग जैसी समस्याएं हो सकती हैं। डेव खुद इस स्थिति का शिकार हुए थे जब उन्हें समझ में ही नहीं आया कि उनकी एनर्जी कहां जा रही है। बाद में उन्होंने पाया कि उनके ऑफिस में मोल्ड टॉक्सिन मौजूद था। दूसरे नंबर पर आते हैं हेवी मेटल्स जैसे मर्क्यूरी, लेड और एल्यूमिनियम। ये धातुएं धीरे धीरे हमारे शरीर में जमा होती रहती हैं। टूथपेस्ट, टीफ्लॉन कढ़ाई, खराब पानी और कुछ वैक्सीन्स के जरिए। ये मेटल्स हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को डैमेज करते हैं और हमारी एजिंग प्रोसेस को तेज कर देते हैं। तीसरा, प्लास्टिक केमिकल्स जैसे बीपीए, पिथालेट्स और माइक्रोप्लास्टिक्स। प्लास्टिक की बोतलों में पानी पीना, माइक्रोवेव में प्लास्टिक कंटेनर्स का इस्तेमाल और यहां तक कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, ये सब हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, जिससे हार्मोनल इम्बैलेंस और इम्यून सप्रेशन हो सकता है। डेव एक पावरफुल बात कहते हैं, टॉक्सिन्स एज यू फास्टर देन टाइम, यानी जहर आपको वक्त से तेज बूढ़ा करता है। और इन टॉक्सिन्स का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि ये धीरे धीरे बिना शोर किए आपके शरीर को खोखला करते रहते हैं। इस चैप्टर में डेव कुछ एक्शनेबल स्टेप्स भी बताते हैं। हर दिन साफ हवा और ओपन नेचर में समय बिताएं। एक्टिवेटेड चारकोल या डिटॉक्स सप्लीमेंट्स का कंट्रोल्ड इस्तेमाल करें। चैप्टर 7, लिविंग इन ए फार्मेसी। आप किसके सहारे जिए जा रहे हैं? डेव एस्प्री इस अध्याय की शुरुआत एक बड़े सवाल से करते हैं। क्या आप वाकई जी रहे हैं या बस दवाइयों के सहारे जिंदा हैं? आज की दुनिया में करोड़ों लोग सुबह उठते ही कोई ना कोई गोली खाते हैं, कभी दर्द के लिए, कभी नींद के लिए, कभी डिप्रेशन या ब्लड प्रेशर के लिए। लेकिन क्या ये दवाइयां हमारी सेहत का समाधान है या फिर एक ऐसी डिपेंडेंसी जिसका अंत धीमी मौत की ओर ले जाता है? डेव इस चैप्टर में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की सच्चाई को उजागर करते हैं। कैसे ये इंडस्ट्री ऐसी बीमारियों के लिए लाइफ लॉन्ग इलाज का मॉडल बनाती है जिनका समाधान लाइफस्टाइल और बायोहैकिंग से हो सकता है। वो कहते हैं कि दवा का काम टेम्परेरी राहत देना है, लेकिन दवाइयों पर जीना ऐसा है जैसे आप अपनी बॉडी की आवाज को म्यूट कर दें। वो बताते हैं कि जब शरीर सिग्नल देता है, जैसे कि थकावट, सिर दर्द, डाइजेशन में गड़बड़ी या मूड स्विंग्स, तो हम उस सिग्नल को सप्रेस करने के लिए तुरंत गोली ले लेते हैं। लेकिन डेव कहते हैं कि ये सिग्नल्स एक्चुअली आपके शरीर की लैंग्वेज हैं। ये आपको बता रहे होते हैं कि अंदर कुछ गड़बड़ है जिसे एड्रेस करना जरूरी है। लेकिन दवा खाकर आप सिर्फ लक्षणों को दबा देते हैं, बीमारी को नहीं। डेव यहां बताते हैं कि उन्होंने कैसे खुद को पेन किलर्स और एलर्जी मेडिकेशन से पूरी तरह मुक्त किया। उन्होंने अपने डाइट, स्लीप, सप्लीमेंट्स और स्ट्रेस मैनेजमेंट को इतने अच्छे से बायोहैक किया कि अब उन्हें वो चीजें लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती जो कभी उनकी रोजमर्रा की जरूरत थी। वो एक और गहरी बात कहते हैं, आपका शरीर फार्मेसी नहीं है, वो एक मंदिर है। लेकिन अगर आप उसे केमिकल फैक्ट्री की तरह ट्रीट करेंगे तो वो मंदिर कभी रोशनी नहीं देगा। इस चैप्टर में डेव उन लोगों के लिए एक विशेष चेतावनी देते हैं जो बिना डॉक्टर की सलाह के बार बार ओवर द काउंटर दवाएं लेते हैं। वो कहते हैं कि हर गोली के साथ आप अपने लिवर, किडनी, माइक्रोबायोम और न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम पर हमला कर रहे होते हैं, और इसका असर तुरंत नहीं, सालों बाद दिखता है जब शरीर थक कर गिरने लगता है। डेव इस अध्याय के अंत में एक स्पष्ट संदेश देते हैं, अगर आप सुपर ह्यूमन बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी केमिकल डिपेंडेंसी को पहचानना और छोड़ना होगा। आपको अपने शरीर की भाषा को सुनना सीखना होगा, न कि उसे गोली से चुप कराना। चैप्टर 8, ईटिंग फॉर लॉन्गविटी, लंबी उम्र के लिए खाना, सिर्फ स्वाद के लिए नहीं। डेव एस्प्री इस अध्याय में एक सच्चाई को उजागर करते हैं जो हमारी थाली में छिपी होती है। आप जो खाते हैं वही तय करता है कि आप कितने दिन जिएंगे और उन दिनों को कैसे जिएंगे। ज्यादातर लोग स्वाद के पीछे भागते हैं, लेकिन डेव कहते हैं कि सुपर ह्यूमन बनने के लिए खाना सिर्फ पेट भरने या जीभ को तृप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजी है, लॉन्ग लाइफ, हाई एनर्जी और शार्प माइंड की स्ट्रेटेजी।
वो इस चैप्टर में एक बुनियादी फर्क बताते हैं खाने और पोषण में। खाना आपको तृप्त कर सकता है, लेकिन सही पोषण ही आपको रिपेयर, रिजेनरेशन और रेस्टोरेशन देता है। डेव की थ्योरी कहती है कि जो लोग अनजाने में एंटी न्यूट्रिएंट्स, शुगर स्पाइक्स और टॉक्सिन लोडेड फूड्स खाते रहते हैं, वो अपनी बॉडी को जहर दे रहे होते हैं, वो भी हर दिन 3 बार। डेव इस चैप्टर में लॉन्जेविटी के लिए कुछ डाइटरी पिलर्स शेयर करते हैं। पहला, हाई हेल्थी फैट्स, लो शुगर डाइट। डेव कहते हैं कि जब आप गुड फैट्स जैसे ग्रास फेड बटर, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल का सेवन करते हैं और शुगर को लगभग खत्म कर देते हैं, तो आपकी बॉडी कीटोसिस में जाने लगती है। यानी बॉडी शुगर की बजाय फैट को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करती है। इससे एनर्जी स्टेबलाइज्ड रहती है और एजिंग प्रोसेस धीमी होती है। दूसरा, इंटरमिटेंट फास्टिंग। डेव बताते हैं कि जब आप दिन के कुछ घंटे खाना छोड़ते हैं तो आपके सेल्स में ऑटोफेजी शुरू होती है, यानी पुरानी और बेकार कोशिकाएं खुद को साफ करना शुरू करती हैं। यह प्रोसेस एजिंग को रोक ही नहीं बल्कि पीछे भी खींच सकती है। तीसरा, अवॉइड इन्फ्लामेटरी फूड्स। डेव ऐसे फूड्स को स्ट्रिक्ट मना करते हैं जो शरीर में सूजन पैदा करते हैं, जैसे वेजिटेबल ऑयल्स, ग्लूटेन, रिफाइंड कार्ब्स और डेयरी प्रोडक्ट्स बिना ग्रास फेड सोर्स के। इनसे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, जो एजिंग की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। चैप्टर 9, यू आर नॉट वीक। आप कमजोर नहीं हैं, आप जहर में पले हुए हैं। डेव एस्प्री इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद करुणा भरे लेकिन सशक्त संदेश से करते हैं। अगर आप थके हुए हैं, बीमार महसूस करते हैं या हर दिन खुद को कमजोर पाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब है कि आपके शरीर को जहर दिया गया है सालों साल तक। यह चैप्टर दरअसल हमारी गहराई से बसी हुई सेल्फ ब्लेम की भावना पर प्रहार करता है। हम में से बहुत से लोग मानते हैं कि अगर हमारी विल पावर कमजोर है, हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, फोकस नहीं कर पाते या हेल्थ रूटीन्स फॉलो नहीं कर पाते, तो हम ही दोषी हैं। लेकिन डेव कहते हैं, नहीं, आप दोषी नहीं हैं, आप शिकार हैं उन चीजों के जिनका असर आपको पता ही नहीं चला। डेव बताते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे भोजन में, हमारे गैजेट्स में और यहां तक कि हमारे माइंडसेट में ऐसी चीजें भरी पड़ी हैं जो हमें धीरे धीरे कमजोर बना देती हैं, बिना हमारे इरादे या ताकत को तोड़े। उदाहरण के तौर पर, हर सुबह उठते ही स्क्रीन देखने से डोपामाइन डिसरेगुलेशन होता है। दिन भर चीनी या प्रोसेस्ड फूड खाने से माइटोकॉन्ड्रिया थक जाती है। फालतू का गिल्ट और सोशल कंपैरिजन हमारी नर्वस सिस्टम को ओवरलोड कर देता है। नींद की खराब क्वालिटी हमें सेल्यूलर लेवल पर तोड़ती है। डेव कहते हैं कि ये मॉडर्न लाइफ के टॉक्सिन्स हैं, और जब एक शरीर इतने सारे अदृश्य हमलों से घिरा होता है, तो अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो दोष उस इंसान का नहीं है, दोष उस सिस्टम का है, उस डिजाइन का है जो हमें सिकनेस की ओर ले जाता है। वो ये भी कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन को ग्लोरीफाई करना और बर्नआउट को नजरअंदाज करना एक पुरानी विफल सोच है। आप कमजोर नहीं हैं, बल्कि आप उस दौर में जी रहे हैं जहां सुपर ह्यूमन बनना आपकी इच्छा से ज्यादा आपकी रक्षा की जरूरत है। डेव इस अध्याय के अंत में सलाह देते हैं कि आपको खुद को दोष देने की बजाय खुद के साथ कंपैशन से पेश आना चाहिए। सेल्फ काइंडनेस के बिना सुपर ह्यूमन बनना नामुमकिन है। इस अध्याय का सार यही है, अगर आप कमजोर महसूस करते हैं तो शायद आप जहर में पले हैं, लेकिन आप वहीं से उठकर ताकतवर बन सकते हैं अगर आप सही चीजें समझें, सही एनवायरनमेंट चुनें और खुद को दोष देने की बजाय हील करना शुरू करें। चैप्टर 10, स्लो द क्लॉक। उम्र की घड़ी को धीमा कैसे करें। इस अध्याय में डेव एस्प्री हमें एजिंग की बायोलॉजिकल क्लॉक को समझने और उसे धीमा करने की स्ट्रैटेजीज सिखाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे शरीर में कई ऐसी मैकेनिज्म्स हैं जो उम्र को निर्धारित करते हैं, जैसे टीलोमियर लेंथ, एपिजेनेटिक चेंजेस, माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ और सेल्यूलर रिजेनरेशन की क्षमता। और अच्छी बात यह है कि इन सभी को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। डेव सबसे पहले टीलोमियर्स की बात करते हैं। ये डीएनए के अंत में लगे छोटे छोटे कैप्स की तरह होते हैं, जो हर बार सेल के डिवाइड होने पर छोटे होते जाते हैं। जब ये बहुत छोटे हो जाते हैं,
तब सेल मरने लगते हैं या गलत तरीके से काम करने लगते हैं, जिससे एजिंग शुरू होती है। लेकिन डेव बताते हैं कि आप कुछ चीजों को अपने जीवन में शामिल करके टेलोमियर्स को लंबा रखने में मदद कर सकते हैं, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग, मेडिटेशन, हाई एंटीऑक्सीडेंट डाइट और टेलोमियर सपोर्टिंग सप्लीमेंट्स जैसे एस्ट्रागैलस रूट एक्सट्रैक्ट। इसके बाद डेव एपिजेनेटिक्स की बात करते हैं, यानी आपकी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, नींद और खानपान आपकी जीन्स को कैसे ऑन या ऑफ करता है। यानी आपकी जेनेटिक डेस्टिनी पहले से तय नहीं है, आप उसे अपनी दिनचर्या से बदल सकते हैं। अगर आप टॉक्सिन्स से दूर रहते हैं, इन्फ्लेमेशन कम करते हैं और माइंड बॉडी बैलेंस में रहते हैं, तो आपकी एजिंग प्रोसेस धीमी हो सकती है। डेव तीसरे महत्वपूर्ण पहलू की बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस, यानी नए माइटोकॉन्ड्रिया का बनना। वो कहते हैं कि जब आप कोल्ड एक्सपोजर, चेट वर्कआउट, डीप स्लीप और सही फैट्स लेते हैं, तो आपकी बॉडी नए माइटोकॉन्ड्रिया बनाती है, जिससे एनर्जी लेवल बढ़ता है और शरीर तेजी से रिजेनरेट होता है। इस चैप्टर में डेव एजिंग के सबसे बड़े दुश्मन ग्लाइकेशन को भी समझाते हैं, जिसमें शुगर आपके सेल्स के प्रोटीन से चिपक जाती है और उन्हें कचरा बना देती है। वो कहते हैं कि अगर आप शुगर को कंट्रोल कर लें, तो आप सीधे एजिंग की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। डेव कुछ और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज भी देते हैं। हर दिन कम से कम 10 मिनट धूप में बैठना, विटामिन डी से टेलोमियर सपोर्ट मिलता है। चैप्टर 11, बायोहैकिंग योर वर्कआउट्स। इस चैप्टर में डेव एस्प्री हमें ट्रेडिशनल एक्सरसाइज सिस्टम से बाहर निकालकर एक बिल्कुल नई सोच की ओर ले जाते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग फिट रहने के लिए घंटों जिम में पसीना बहाते हैं, लेकिन असल में ये तरीका न सिर्फ पुराना हो चुका है, बल्कि आपके शरीर पर अनचाहा स्ट्रेस भी डालता है। डेव हमें मिनिमम इफेक्टिव डोज की साइंस समझाते हैं, मतलब उतना ही वर्कआउट करना जो रिजल्ट देने के लिए जरूरी हो, उससे ज्यादा नहीं। वो बताते हैं कि हमारा शरीर एक स्मार्ट मशीन की तरह है, जिसे अगर सही सिग्नल मिले तो ये बिना ज्यादा थकाए भी तेजी से ग्रो कर सकता है। उदाहरण के तौर पर डेव हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग HIIT की बात करते हैं, जो सिर्फ 15 मिनट में उतना असर डाल सकता है जितना कि घंटों की ट्रेडमिल रनिंग। इसके अलावा वो ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्शन ट्रेनिंग का जिक्र करते हैं, जिसमें आप कम वजन उठाकर भी मसल्स को उतना ही बड़ा कर सकते हैं जितना हैवी वेट से होता है, क्योंकि ब्लड फ्लो पर कंट्रोल करके मसल्स जल्दी थकते हैं और ग्रोथ के सिग्नल ज्यादा जल्दी जाते हैं। डेव नए टूल्स जैसे इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन और वाइब्रेशन प्लेट्स के बारे में भी बताते हैं, जो मसल्स को अंदर से एक्टिवेट करते हैं। उनके मुताबिक अगर आप वर्कआउट के बाद कोल्ड शावर्स, इंफ्रारेड सॉनर्स और रेड लाइट थेरेपी जैसी रिकवरी टेक्निक्स अपनाएं, तो आपकी परफॉर्मेंस और तेजी से सुधर सकती है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज ये है, फिट होने के लिए ज्यादा नहीं, स्मार्ट काम करना सीखिए। शरीर को ओवरलोड मत दीजिए, उसे समझदारी से ट्रेन कीजिए। चैप्टर 12, सुपरचार्जिंग योर स्लीप। इस चैप्टर में डेव एस्प्री नींद को एक बायोलॉजिकल सुपर पावर के तौर पर पेश करते हैं। वो कहते हैं, अगर आप सच्चे सुपर ह्यूमन बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी नींद को मास्टर कीजिए। डेव बताते हैं कि खराब नींद आपकी एनर्जी, इम्यूनिटी, फोकस और यहां तक कि आपकी उम्र को भी बुरी तरह प्रभावित करती है। इसलिए अच्छी नींद कोई विलासिता नहीं, बल्कि जरूरत है। डेव समझाते हैं कि सोने से पहले आपका वातावरण, आपकी लाइटिंग, आपका माइंडसेट, ये सब आपकी नींद की क्वालिटी को तय करते हैं। वो ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस का जिक्र करते हैं, जो मोबाइल और टीवी की हानिकारक नीली रोशनी को रोकते हैं। इसके अलावा वो ग्रेविटी ब्लैंकेट्स, व्हाइट नॉइज मशीन्स और कूलिंग मैट्रेस पैड्स जैसी चीजों को नींद को गहरा बनाने वाला बताते हैं। डेव का यह भी मानना है कि सोने से पहले कुछ आदतें हमारी नींद को बर्बाद कर देती हैं, जैसे देर रात तक स्क्रीन देखना, भारी खाना खाना या स्ट्रेस में सोने की कोशिश करना। वो स्लीप ट्रैकर डिवाइसेस के जरिए यह सुझाव देते हैं कि हर किसी को अपनी डीप स्लीप और रेम स्लीप का डेटा चेक करना चाहिए, ताकि पता चले कि नींद में असल में हो क्या रहा है। इसके अलावा डेव क्रोनोटाइप्स की बात करते हैं, यानी हर इंसान की बॉडी क्लॉक अलग होती है।
कुछ लोग नेचुरली जल्दी उठने वाले होते हैं तो कुछ देर रात तक एक्टिव रहते हैं। अगर हम अपने नेचुरल स्लीप पैटर्न के हिसाब से काम करें तो नींद और एनर्जी दोनों बेहतर हो सकती हैं। इस चैप्टर का सार यही है, अगर आप अपनी नींद को सुपरचार्ज कर लेते हैं तो आपकी हेल्थ, मूड, मेंटल परफॉर्मेंस और यहां तक कि आपकी उम्र बढ़ने की गति भी काबू में आ सकती है। डेव का यही कहना है, Want to live longer? Sleep smarter. चैप्टर 13 नो मोर ब्रोकन जीन। इस चैप्टर में डेव एस्प्री एक बहुत ही दिलचस्प और उभरते हुए क्षेत्र एपिजेनेटिक्स के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा डीएनए हमारी किस्मत नहीं है। भले ही हमें कुछ बीमारियों की प्रवृत्ति विरासत में मिली हो, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि हम जरूर उन बीमारियों का शिकार होंगे। उन्होंने समझाया कि हमारे लाइफस्टाइल, खान-पान, सोचने का तरीका और एक्सपोजर जैसे फैक्टर्स हमारे जीन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यानी हम अपनी आदतों से यह तय कर सकते हैं कि कौन से जीन सक्रिय होंगे और कौन से नहीं। डेव ने साफ कहा कि यू आर नॉट योर जीन्स, यू आर द डीजे एंड योर जीन्स आर जस्ट द प्लेलिस्ट। इस चैप्टर में उन्होंने कई साइंटिफिक स्टडीज का हवाला देकर बताया कि मेडिटेशन, इंटरमिटेंट फास्टिंग, टॉक्सिन फ्री जीवन शैली और अच्छा न्यूट्रिशन जीन की एक्टिविटी को पॉजिटिव दिशा में बदल सकता है। खास तौर से उन्होंने टॉक्सिन से बचने पर जोर दिया, जैसे कि हेवी मेटल्स, प्लास्टिक्स, मोल्ड और एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स जैसे ग्लूटाथायोन, जिंक और ओमेगा 3 कैसे डीएनए के डैमेज को रिपेयर करने में मदद करते हैं। उन्होंने प्रैक्टिकल टूल्स भी दिए, जैसे कि अपने घर में मोल्ड डिटेक्शन करना, हाई क्वालिटी एयर फिल्टर्स लगाना और सही लैब टेस्ट से जेनेटिक वीकनेसेस को समझना। यह चैप्टर एक एम्पावरिंग मैसेज देता है कि चाहे हमें कोई भी जेनेटिक बैगेज मिला हो, हम अपने चॉइसेस से उसे रिवर्स कर सकते हैं। चैप्टर 14 स्टेम सेल्स, रीबिल्ड योर बॉडी। इस चैप्टर में डेव एस्प्री स्टेम सेल्स के साइंस और उसके रिजनरेटिव पावर पर गहराई से चर्चा करते हैं। वो कहते हैं कि जब हम जवान होते हैं तो हमारे शरीर में स्टेम सेल्स बहुत एक्टिव होते हैं, लेकिन उम्र के साथ उनकी संख्या और कार्यक्षमता कम हो जाती है। यहीं से एजिंग और हेल्थ डिक्लाइन की शुरुआत होती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम अपने स्टेम सेल्स को रीएक्टिवेट कर सकते हैं और अपने शरीर की रिपेयर एबिलिटी को रिस्टोर कर सकते हैं। डेव ने इस चैप्टर में कई कटिंग एज थेरेपीज के बारे में बात की, जैसे कि स्टेम सेल इंजेक्शंस, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा PRP और एक्सोसोम थेरेपीज। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने खुद पर स्टेम सेल थेरेपी करवाई, अपने जॉइंट्स, स्पाइनल डिस्क्स और यहां तक कि फेस पर, और इसके बाद उन्हें कितना रिजुविनेशन महसूस हुआ। लेकिन यह चैप्टर सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट्स की बात नहीं करता। डेव ने ऐसे नेचुरल मेथड्स भी बताए जिनसे आप अपनी बॉडी को खुद हीलिंग मोड में ला सकते हैं। इसमें शामिल हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटोसिस, कोल्ड थेरेपी जैसे आइस बाथ्स, रेड लाइट थेरेपी और स्लीप ऑप्टिमाइजेशन। ये सभी अप्रोचेस शरीर में ऑटोफेजी को बढ़ाते हैं, यानी पुराने और डैमेज सेल्स की सफाई और नई सेल्स की उत्पत्ति। उन्होंने यह भी बताया कि किन न्यूट्रिएंट्स से स्टेम सेल्स को नेचुरली स्टिमुलेट किया जा सकता है, जैसे विटामिन C, ओमेगा 3 और सर्टेन अमीनो एसिड्स। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से एक बात पर जोर दिया, जब हम अपने शरीर को सही एनवायरनमेंट देते हैं तो वह खुद को रिपेयर करना जानता है। यानी बॉडी में जो हीलिंग इंटेलिजेंस है उसे बस जगाने की जरूरत है। अगर आप चाहें तो मैं अगला चैप्टर भी इसी विस्तार से लिख सकता हूं। चैप्टर 15 शील्ड योरसेल्फ फ्रॉम डेंजर। अगर आप सच में लंबा, स्वस्थ और एनर्जेटिक जीवन चाहते हैं तो सिर्फ हेल्दी खाना और सप्लीमेंट्स लेना काफी नहीं है। आपको अपने शरीर को हर उस चीज से बचाना होगा जो उसे अंदर से नुकसान पहुंचा सकती है। इस चैप्टर में बताया गया है कि हमारा शरीर दिन रात ऐसे टॉक्सिन्स और एनवायरमेंटल हमलों से घिरा रहता है जिनकी हमें भनक तक नहीं लगती, जैसे एयर पोल्यूशन, हेवी मेटल्स, मोल्ड टॉक्सिन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और भी कई बायोलॉजिकल इन्वेडर्स। इन सब का असर धीरे धीरे हमारे शरीर की कोशिकाओं पर पड़ता है, जिससे प्रीमेच्योर एजिंग और क्रॉनिक इलनेसेस का खतरा बढ़ जाता है। लेखक बताते हैं कि सिर्फ हेल्दी रहना ही काफी नहीं है, बल्कि आपको खुद को एक्टिवली इन खतरों से प्रोटेक्ट भी करना होगा।
इसके लिए सबसे पहले इंडोर एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने की सलाह दी गई है। घर में हाइपा फिल्टर्स और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर्स का उपयोग करें। मोल्ड यानी फफूंदी से लड़ने के लिए ह्यूमिडिटी कंट्रोल जरूरी है। स्मार्टफोन, वाईफाई और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कम करने के लिए ग्राउंडिंग टेक्निक्स, ईएमएफ शील्डिंग और रात को वाईफाई बंद करने की सलाह दी गई है। फिर आता है हेवी मेटल्स का जिक्र। मर्क्यूरी, लेड और आर्सेनिक जैसे मेटल्स धीरे धीरे आपके सेल्स को पॉइजन करते हैं। लेखक एडवाइस करते हैं कि साल में एक बार प्रॉपर डिटॉक्स करवाना चाहिए। इसमें एक्टिवेटेड चारकोल और ग्लूटाथायोन जैसे डिटॉक्सिफायर्स मदद करते हैं। और जब बात आ जाए बायोलॉजिकल इन्वेडर्स की, तो हमें अपने गट और इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रांग बनाना होगा कि वो खुद इन बाहरी हमलों को न्यूट्रलाइज कर सके। एक और महत्वपूर्ण बात, फ्लोराइड, क्लोरीन और अन्य हार्मफुल केमिकल्स जो हमारी ड्रिंकिंग वाटर में होते हैं, वो भी एजिंग एक्सेलरेट करते हैं। इसलिए हाई क्वालिटी वाटर फिल्टर एक जरूरी इन्वेस्टमेंट है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज यही है, अगर आप बाहरी खतरों से खुद को बचा पाए तो आपकी एंटी एजिंग जर्नी कहीं ज्यादा इफेक्टिव होगी। चैप्टर 16, सप्लीमेंट्स दैट वर्क। अब जब आपने न्यूट्रिशन, टॉक्सिन्स और स्लीप की साइंस समझ ली, तो ये चैप्टर उन टूल्स के बारे में है जो साइंटिफिकली प्रूवन हैं और आपके शरीर को सेल्यूलर लेवल पर रिजुविनेट कर सकते हैं, यानी सप्लीमेंट्स। लेकिन ये कोई आम सप्लीमेंट्स नहीं हैं। ये वो स्पेशली चोजन कंपाउंड्स हैं जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया, ब्रेन फंक्शन, इम्यूनिटी और एजिंग प्रोसेस को डीप लेवल पर सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की। ये आपके सेल्स की मेम्ब्रेन्स को फ्लेक्सिबल रखते हैं और इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। लेकिन राइटर यहां पर सिर्फ किसी भी ओमेगा सप्लीमेंट की नहीं, बल्कि हाई क्वालिटी, मर्क्यूरी फ्री, ट्राइग्लिसराइड फॉर्म ओमेगा 3 की बात करते हैं। फिर आता है विटामिन D3, जिसे हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि ये शरीर के हजारों जीन एक्सप्रेशंस को रेगुलेट करता है। इसकी कमी सिर्फ हड्डियों को ही नहीं, ब्रेन और इम्यून सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाती है। मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल है जो 300 से ज्यादा बायोकेमिकल रिएक्शंस में जरूरी होता है, लेकिन सॉइल डिप्लीशन के कारण आज के समय में इसकी कमी वाइड स्प्रेड है। इसलिए राइटर रेकमेंड करते हैं कि आप मैग्नीशियम के मल्टीपल फॉर्म्स जैसे ग्लाइसिनेट, थ्रियोनेट और मैलेट को कंबाइन करके लें। इससे स्लीप, मूड और मसल रिकवरी में जबरदस्त फर्क आता है। अब बात करते हैं कोएंजाइम Q10 यानी Q10 की। यह सप्लीमेंट माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी प्रोडक्शन में सपोर्ट करता है और हार्ट हेल्थ के लिए एक तरह से अमृत है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है और सप्लीमेंट के जरिए इसकी भरपाई जरूरी हो जाती है। फिर आता है रेसवेरेट्रॉल, जो रेड ग्रेप्स और बेरीज में पाया जाता है और लॉन्जेविटी जीन्स को एक्टिवेट करता है। सबसे कटिंग एज सप्लीमेंट्स में से एक है NAD+ बूस्टर्स। NAD+ एक ऐसा कोएंजाइम है जो सेल्यूलर रिपेयर और DNA प्रोटेक्शन में मेजर रोल प्ले करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में इसका लेवल गिरता जाता है और इससे थकावट, मेमोरी इश्यूज और सेल्यूलर एजिंग शुरू हो जाता है। NAD+ को बूस्ट करने के लिए लेखक NMN या NR जैसे एडवांस्ड कंपाउंड्स लेने की सलाह देते हैं। चैप्टर 17, शॉक योर बॉडी। बचपन से हमें सिखाया गया है कि बॉडी को रेस्ट चाहिए, आराम चाहिए और हमें ज्यादा थकाना नहीं चाहिए। लेकिन इस चैप्टर में एक अलग ही परसेप्शन सामने आता है। डेव एस्प्री बताते हैं कि अगर आप अपने शरीर को जरा सा झटका नहीं देंगे तो वो धीरे धीरे कमजोर और सुस्त हो जाएगा। यानी बॉडी को कभी कभी शॉक देना यानी हल्का सा डराना जरूरी होता है ताकि वो एक्टिव और अलर्ट बनी रहे। जैसे मान लीजिए आपने कभी बर्फ के पानी में हाथ डाला हो। एकदम से ठंड लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद बॉडी उसे संभाल लेती है। यही कोल्ड थेरेपी का कॉन्सेप्ट है। डेव कहते हैं कि समय समय पर बर्फ के पानी से नहाना, क्रायोथेरेपी करना या ठंडे माहौल में कुछ देर रहना आपकी कोशिकाओं को चैलेंज करता है। यह आपकी ऊर्जा बढ़ाता है और ब्राउन फैट को एक्टिवेट करता है, जो बॉडी के लिए अच्छा फैट माना जाता है। दूसरी तरफ आता है हीट शॉक यानी सौना या गर्म वातावरण।
जब हम खुद को गर्मी में कुछ देर रखते हैं तो शरीर डिटॉक्स करता है, यानी टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इस तरह की तापमान से जुड़ी शॉक बॉडी को दोबारा रिब्यूट करती है। इतना ही नहीं, डेव फास्टिंग को भी बॉडी शॉक की कैटेगरी में रखते हैं। जब आप कभी कभी खाना छोड़ते हैं तो शरीर को लगेगा कि कुछ गड़बड़ है और वो खुद को रिपेयर मोड में डाल देता है। इससे डैमेज्ड सेल्स हटती हैं और नई सेल्स बनती हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी लंबे समय तक जवान, स्ट्रांग और हेल्दी रहे तो कभी कभी उसे कंफर्ट जोन से निकालिए। शरीर को थोड़ा सा झटका दीजिए, बर्फ, गर्मी या फास्टिंग के जरिए, ताकि वो अपने आप को रिवाइव कर सके। चैप्टर 18, द फाइनल प्रोटोकॉल। अब जब आप सुपर ह्यूमन बनने की जर्नी के हर चैप्टर को समझ चुके हैं तो आखिरी अध्याय में डेव एस्प्रे सब कुछ एक जगह समेटते हैं, एक प्रोटोकॉल की तरह, जिसे आप अपनी लाइफ में रोज अपनाकर धीरे धीरे सुपर ह्यूमन लाइफस्टाइल की ओर बढ़ सकते हैं। सबसे पहले आता है स्लीप ऑप्टिमाइजेशन। हर रात 7 से 9 घंटे की गहरी नींद। नींद का माहौल शांत हो, कमरे में अंधेरा हो, ब्लू लाइट ना हो और बिस्तर पर जाने से पहले फोन या स्क्रीन से दूरी बनाई जाए। फिर आता है न्यूट्रिशन। आपकी डाइट हाई फैट, मॉडरेट प्रोटीन और लो कार्ब होनी चाहिए। बुलेट प्रूफ कॉफी से दिन की शुरुआत, शुगर से दूरी और वजन के अनुसार इंटरमिटेंट फास्टिंग को शामिल करना चाहिए। साथ ही सप्लीमेंट्स जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम, ओमेगा 3, विटामिन D3, Q10 और NAD प्लस आपके शरीर की सेल्यूलर हेल्थ को बूस्ट करेंगे। एक्सरसाइज को हर हफ्ते में 2 से 3 बार हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग HIIT के रूप में शामिल किया जाए। साथ ही हफ्ते में 1 बार सोना और 1 बार आइस बाथ भी किया जाए। डेव इस प्रोटोकॉल में एक और अहम चीज जोड़ते हैं, माइंडसेट। आप खुद को क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं और अपनी बॉडी को कैसे देखते हैं, ये भी आपकी एजिंग और एनर्जी पर असर डालता है। नेगेटिव सोच से कोशिकाएं सुस्त हो जाती हैं, जबकि पॉजिटिव माइंडसेट आपको जवां बनाए रखता है। आखिर में डेव कहते हैं, सुपर ह्यूमन बनना कोई एक दिन का खेल नहीं, बल्कि एक डिसिप्लिन है। आप जितना कंसिस्टेंट रहेंगे, उतना ही जल्दी और मजबूती से आपका शरीर बदलाव महसूस करेगा। हर छोटे कदम, हर छोटे बदलाव का असर आपके दीर्घायु जीवन पर पड़ेगा। सुपर ह्यूमन बनना कोई फैंटेसी नहीं, ये एक सच है, बशर्ते आप रोज थोड़ी मेहनत करने को तैयार हों। तो दोस्तों, आपने अभी अभी जिस किताब को सुना, सुपर ह्यूमन, वो कोई आम किताब नहीं थी। ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हमारी जिंदगी को उम्र के खिलाफ एक नई दिशा देता है। डेव एस्प्रे हमें सिर्फ ये नहीं बताते कि हम कैसे जवान दिखें, बल्कि वो ये सिखाते हैं कि हम अंदर से कैसे जवान महसूस करें, शरीर से, दिमाग से और आत्मा से। उन्होंने हमें ये बताया कि हमारी उम्र महज एक संख्या है। असली उम्र हमारे अंदर की ऊर्जा और हमारी रोजमर्रा की आदतों से तय होती है। इस किताब ने हमें यह सिखाया कि अगर हम अपने शरीर की बायोलॉजी को समझें, अपने खान पान को बैलेंस करें, टॉक्सिन्स से बचें, क्वालिटी नींद लें और खुद को माइंडफुल रखें, तो हम न सिर्फ लंबे समय तक जी सकते हैं, बल्कि पूरी जवानी और ऊर्जा के साथ जी सकते हैं। किताब के हर चैप्टर ने एक नई खिड़की खोली, चाहे वो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो या कीटोसिस, स्टेम सेल थेरेपी हो या फिर लॉन्जेविटी सप्लीमेंट्स। हर पन्ना जैसे हमारे शरीर के भविष्य की तस्वीर दिखा रहा था। पर अब बात करते हैं इस हिंदी ऑडियो बुक चैनल की, जो सिर्फ किताबें पढ़ने का प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि एक दिल से जुड़ा हुआ परिवार है। एक ऐसा परिवार जो सीमाओं से परे है। चाहे आप वाराणसी के घाटों पर बैठे हों या श्रीनगर की वादियों में चंडीगढ़ के कैफे में पढ़ाई कर रहे हों, या रांची, बस्ती, बिलासपुर, छिंदवाड़ा, गुना, सीतापुर, पलवल जैसे छोटे छोटे लेकिन गहराई से भरे इलाकों में, ये चैनल हर जगह आपकी आवाज बनकर मौजूद है। हमारी कोशिश है कि वो ज्ञान जो कभी सिर्फ किताबों तक सीमित था, अब हर उस शख्स तक पहुंचे जो सुबह खेतों में काम करता है, जो ट्रक चलाते हुए सीखना चाहता है, जो नाइट ड्यूटी के बाद थक कर बिस्तर पर लेटते हुए कुछ बेहतर सुनना चाहता है। हम चाहते हैं कि गांवों की मिट्टी की सोंधी खुशबू और शहरों की रफ्तार दोनों इस ज्ञान की यात्रा का हिस्सा बने।
यह चैनल पटना के छात्रों के लिए है, इंदौर के कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए है, लुधियाना के मेहनती वर्कर्स के लिए है, जयपुर के कॉल सेंटर कर्मचारियों के लिए है और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के हिंदी समझने और अपनाने वाले प्यारे दोस्तों के लिए है। यही नहीं, जो भाई बहन दुबई, कतर, सिंगापुर या ऑस्ट्रेलिया में रहकर अपने देश से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये चैनल एक पुल है, एक अपनापन है। हम मानते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है और ये चैनल उस परिवार की साझा आवाज है जो कहती है किताबें सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, उन्हें महसूस किया जाना चाहिए, उन्हें सुनना चाहिए, समझना चाहिए और अपने भीतर उतारना चाहिए। अगर आपको इस किताब से कुछ भी सीखने को मिला, कुछ भी दिल को छू गया, तो अपने दोस्तों और परिवार से जरूर साझा करें। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हमारा सफर यहीं खत्म नहीं होता, ये तो बस शुरुआत है। हर हफ्ते एक नई किताब, एक नया विचार और एक नई प्रेरणा आपके अपने चैनल पर। हिंदी ऑडियो बुक चैनल, शहरों की हलचल और गांवों की सादगी के बीच का वो खूबसूरत पुल जो हर दिल को जोड़ता है।